क्या आपके घर में भी वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है? क्या आप भी वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं? तो ऐसे में आपको ज़रूर पता होगा कि राउटर क्या होता है। लेकिन यहाँ पर राउटर में कुछ इंपॉर्टेंट बटन होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग होते हैं, राउटर सेटअप पेज होता है जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। वाईफाई राउटर में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बटन आता है जिसका नाम है WPS। इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आखिर में वाईफाई राउटर में ये WPS का बटन किस लिए दिया होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर WPS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। इसकी मदद से आप किसी भी वायरलेस डिवाइस में या फिर कहें मोबाइल में बिना पासवर्ड के वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरह के पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपका फ्रेंड या फिर फैमिली या फिर कोई भी रिलेटिव घर पे आता है और वो आपसे वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए कहता है, तो ऐसे में आप उसके साथ पासवर्ड को शेयर नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर आप उस यूज़र के मोबाइल के सेटिंग्स में जा सकते हैं, वाईफाई पे क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर आपको मोर पे क्लिक करने के बाद आपको WPS बटन का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आप अपने वाईफाई के राउटर पे जाते हैं और वहां पर WPS का बटन दबाते हैं तो कुछ सेकंड बाद उस मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह के पासवर्ड की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपको WPS पिन भी मिल जाता है। अगर आप पिन भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसे पासवर्ड नहीं बताना चाहते, तो ऐसे में आप वहाँ पर पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है वाईफाई राउटर के अंदर वो है लैन पोर्ट और वैन पोर्ट। तो यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाता है कि भैया आखिर में जो हमें वाईफाई प्रोवाइडर की तरफ से जो भी केबल मिला है उसे वैन में कनेक्ट करें या फिर लैन में कनेक्ट करें। तो यहाँ पर बहुत आसान है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगर आपको अपने घर के आसपास एक वाईफाई नेटवर्क बनाना है, यानी आप अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो भी वाईफाई इस्तेमाल करना चाहते हैं उस नेटवर्क केबल की मदद से यानी राउटर की मदद से, तो ऐसे में जो भी केबल है उसे आप वहां पर वैन नेटवर्क में यानी वैन पोर्ट में कनेक्ट करेंगे। तो उसके बाद आपके आसपास एक वाईफाई नेटवर्क बन जाएगा और उसके बाद आप वहां पे वाईफाई को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपको उसी नेटवर्क को आसपास के कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, आसपास के कंप्यूटर में एक केबल की मदद से इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप वहां पर लैन पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आसपास के कंप्यूटर में लैन केबल की मदद से जो भी इंटरनेट कनेक्शन है उसे कनेक्ट करके एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बटन आता है वाईफाई राउटर के अंदर जिसका नाम है रीसेट बटन। जी हाँ, आपने वाईफाई राउटर के अंदर रीसेट बटन को जरूर देखा होगा। तो यहाँ पर रीसेट बटन को जैसे ही आप वाईफाई राउटर में प्रेस करते हैं तो आपके वाईफाई राउटर में जो कुछ भी आपने सेटिंग कर रखा है, जो भी वाईफाई का नाम डाल रखा है, जो भी यूजर नेम पासवर्ड डाल रखा है नेटवर्क कंपनी का, या फिर कुछ भी पासवर्ड सेट कर रखा है, या फिर कुछ भी आपने वाईफाई राउटर में सेटअप कर रखा है, वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा और एक नए राउटर की तरह बन जाएगा। जिस तरह आप एक नया राउटर लेते हैं सेम उसी तरह वहां पर वो राउटर बन जाएगा। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट सेटिंग आता है वाईफाई राउटर के अंदर वो है वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना और नाम को बदलना। जी हाँ, बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि आखिर में हमारे वाईफाई का जो भी आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है उसका नाम और पासवर्ड किस तरह से चेंज करें। तो ये बहुत ही आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, जिसमें भी वाईफाई कनेक्टेड है वही मोबाइल इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हम वाईफाई जब पे जाते हैं और यहाँ पर देखना है कि आपके मोबाइल में कौन सा वाईफाई कनेक्ट है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा गो टू वेब पेज का, जहाँ पे एक IP एड्रेस लिखा होगा, देखिए ये रहा। तो आपको बस इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप अपने वाईफाई का जो भी नाम चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप नाम चेंज कर सकते हैं, या फिर आप जो भी पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पे लगा के सिंपली सेव पे क्लिक करके अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं या फिर यूजर नेम को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आता है वाईफाई राउटर में वो है वाईफाई राउटर के वेब पेज में एडमिन पासवर्ड को सेट करना। जी हाँ, बहुत से लोग अपने वाईफाई राउटर के वेब पेज में किसी भी तरह का एडमिन पासवर्ड नहीं लगाते। इसका नुकसान क्या है? फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपका फ्रेंड या फिर रिलेटिव कभी आपके घर आता है और वो आपसे बोलता है वाईफाई को कनेक्ट करवा दो, और ऐसे में आप उसके पासवर्ड नहीं बताना चाहते और वाईफाई कनेक्ट करके दे देते हैं, तो वहाँ पर अगर वो वाईफाई उसके डिवाइस में कनेक्ट है तो वहाँ पर वो अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाके जहाँ पर भी वाईफाई कनेक्ट है उस पर क्लिक करके वहाँ पर आपको एक गो टू वेब पेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक करने के बाद वो यूजर आपके वाईफाई पासवर्ड को आसानी से देख सकता है और उसे बदल भी सकता है, या फिर कुछ भी अगर वाईफाई राउटर में चेंजेस करने तो वो आसानी से कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एडमिन पासवर्ड लगा देते हो वेब पेज पे तो वो वहाँ पर किसी भी तरह का छेड़खानी नहीं कर सकता, वो किसी भी तरह के वाईफाई पासवर्ड को नहीं देख सकता, भले ही उसके मोबाइल में वो वाईफाई कनेक्ट ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर आपको ये एडमिन पासवर्ड लगाना बेहद जरूरी है अपने वाईफाई राउटर के वेब पेज में, जो कि बहुत ही आसान है।
तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल के ब्राउजर में आना है और यहाँ पर जो भी वेब पेज का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है 192.168.1.1 या फिर आप चाहे तो अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जा सकते हैं और वहाँ पर वाईफाई पे क्लिक कर सकते हैं और वाईफाई पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको गो टू वेब पेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसके नीचे आपको एक एड्रेस लिखा होगा, तो वही एड्रेस आप अपने मोबाइल के ब्राउजर पर जाके टाइप कर सकते हैं या फिर यहाँ पर अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में, या फिर आप चाहे तो मोबाइल के उसी IP एड्रेस पे क्लिक करके जो भी वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपने कंप्यूटर में ओपन करने वाला हूँ, तो चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से सेटिंग्स के बारे में बता सकूँ। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये IP एड्रेस ओपन करेंगे, तो ये आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। हो सकता है कि आपका जो वाईफाई राउटर है वो अलग हो, तो यहाँ पर आपको कुछ अलग सेटिंग्स दिखाई दे। तो यहाँ पर आपको बस एडवांस पे क्लिक करना है। तो एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम टूल्स का, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड का, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपको चेक करना होगा क्योंकि दूसरे तरह के राउटर में ये सेटिंग्स हो सकता है दूसरी जगह आपको मिले। तो मैं पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम डाल सकते हैं और जो भी आप पासवर्ड यहाँ पर सेट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं ये मान लो ये सेट कर दिया मैंने, तो यहाँ पर आप जो ऊपर पासवर्ड डालोगे सेम वही पासवर्ड यहाँ पर आपको नीचे भी डालना है। उसके बाद आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। तो सेटिंग को सेव करने के बाद आपको ब्राउज़र को क्लोज कर देना है या फिर वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, या फिर आप दूसरे डिवाइस में जाके चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर जाके वेब ब्राउज़र में वही एड्रेस सेम टाइप करें 192. जो भी एड्रेस है, और जैसे आप इस पर एंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आपसे एक पासवर्ड मांगेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर उस यूज़र के पास यूज़र नेम और पासवर्ड है तो वो आपके वाईफाई सेटअप पेज को या फिर जो भी पेज है उसे एक्सेस कर सकता है और पासवर्ड को देख सकता है, या फिर उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता है। अगर उसके पास ID पासवर्ड नहीं है तो वो इसे एक्सेस नहीं कर सकता। इसलिए आपको यहाँ पर कहा जाता है कि अपने वाईफाई राउटर के जो भी वेब पेज है उसमें एडमिन और यूज़र पासवर्ड लगा के रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग आता है वो है कनेक्टेड वाईफाई यूज़र का पता लगाना, यानी कनेक्टेड डिवाइस का पता लगाना। हम में से कई लोग चाहते हैं, कई लोग सोचते हैं कि फिलहाल अभी हमारे वाईफाई से कौन कौन से डिवाइस कनेक्ट हैं और फिलहाल अभी हमारा जो वाईफाई है वो कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है और किस किस डिवाइस में इस्तेमाल कर रहा है। तो वेल ये सब आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं वाईफाई राउटर सेटअप पेज के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पर आपको वाईफाई पे क्लिक करना है। वाईफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखना है कि आपका जो भी वाईफाई कनेक्ट है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको गो टू वेब पेज का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, या फिर आप यही सेम एड्रेस अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में भी टाइप कर सकते हैं और वेब पेज को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सिंपली इसे क्लिक करता हूँ और जो भी ये वेब पेज है वो ओपन हो चुका है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है वायरलेस। तो जैसे ही आप वायरलेस क्लाइंट लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको राइट साइड में वायरलेस क्लाइंट लिस्ट शो हो जाएगा जहाँ पर एक होस्ट नेम लिखा होगा। तो यही होस्ट नेम के सामने जो भी नाम लिखे हुए हैं ये डिवाइसेस है या फिर कहे यूज़र नेम है जो आपका वाईफाई फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जिस भी डिवाइस में आपका वाईफाई इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग आता है जिसका नाम है वाईफाई स्पीड को कंट्रोल करना या फिर कहे बैंडविड्थ को कंट्रोल करना। जी हाँ, अक्सर आपके घर में कोई भी रिलेटिव आता है, फ्रेंड्स आता है, तो वो आपसे बोलते हैं भैया वाईफाई कनेक्ट कर दो, आप उन्हें कनेक्ट करके दे देते हैं, तो वो इस्तेमाल करते हैं। तो आपके डिवाइस में जो भी इंटरनेट स्पीड है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है क्योंकि जो भी इंटरनेट स्पीड है वो आपस में बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्पीड जो स्लो हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी भी यूज़र को स्पेसिफिक एक यूज़र को एक लिमिटेड स्पीड देना चाहते हैं कि भैया हाँ इसको 1 Mbps 50 kbps 200 kbps 500 kbps की स्पीड इसको दे देते हैं, बाकी की स्पीड मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप आसानी से बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो बैंडविड्थ को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने वाईफाई राउटर के वेब पेज में आना और यहाँ पर आपको बैंडविड्थ कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएगा। हो सकता है ये आपके में डिसेबल हो, अगर डिसेबल हो तो यहाँ पर इसे इनेबल कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल द होस्ट। तो आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर जिस भी यूज़र को आपको एक स्पीड लिमिट देनी है तो उसे स्पेसिफिक होस्ट पे सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर उस यूज़र का IP एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मैं IP एड्रेस डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है गारंटीड बैंडविड्थ, मतलब उस यूज़र को आपको इतनी स्पीड लिमिट देनी है कि मतलब इतना तो गारंटी उसके पास जाए। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि वो यूज़र कम से कम 1 Mbps की स्पीड तो इस्तेमाल कर पाए, तो यहाँ पर आप उसे दे सकते हो आप मतलब मैक्सिमम लिमिट, और यहाँ पर डाउन लिमिट यहाँ पर आप कितना भी दे सकते हो। और उसके बाद आप चाहते हो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड बैंडविड्थ भी ऐड कर सकते हैं, यानी आप चाहते हो कि इतना बैंडविड्थ से ज़्यादा वो इस्तेमाल ना कर पाए तो यहाँ पर वो आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो।
सकते हैं और उसके बाद सिंपली यहाँ पर आप ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है आपके वाईफाई राउटर का जो भी वेब पेज है वो थोड़ा सा अलग हो, मेरा अलग हो, क्योंकि यहाँ पर मैं राउटर अलग इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप अलग कंपनी का राउटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी डिज़ाइन है वेब पेज का वो थोड़ा सा अलग आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस जितने भी वाईफाई राउटर होते हैं सब में लगभग यही इस्तेमाल होता है। इसी तरह से आप सेटिंग्स को कर सकते हैं, बस आपको उस ऑप्शन को वहाँ पर ढूंढना होता है। आई होप दोस्तों अब आपको वाईफाई राउटर के बारे में जो भी बटन्स है और जो भी उनकी सेटिंग्स है, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, उसके बारे में अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन पर जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।